ठहरो ज़रा, अपने हेडफ़ोन को थोड़ा और ठीक से लगाओ, क्योंकि जो बात अब कहने जा रहा हूँ, वो सिर्फ़ तुम्हारे कानों के लिए नहीं है, तुम्हारे दिल के लिए है। देखो, हम सब ने मोबाइल को अपनी ज़िंदगी में जगह दी एक ज़रूरत की तरह, पर धीरे-धीरे वो ज़रूरत इतनी फैल गई कि अब हम उसमें नहीं, वो हम में रहने लगा। वो हर पल हमारे साथ है, पर वो साथ अब साथ जैसा नहीं लगता। वो साथ कभी-कभी बोझ जैसा महसूस होता है। तुम सोचते हो, अगर ये ना होता तो कैसे चलूँगा? लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या यही चीज़ तुम्हारी रफ्तार को थाम नहीं रही? जिस दिन तुमने मोबाइल को उसकी औकात में रखा, सिर्फ एक साधन, सिर्फ एक ज़रिया, और खुद को उससे ऊपर समझा, उसी दिन तुमने अपनी असली ज़िंदगी पा ली। आज़ादी का मतलब क्या होता है? सिर्फ बाहर की जंजीरों से निकलना नहीं, बल्कि उन अदृश्य रस्सियों से आज़ाद होना जो तुम्हें खींचती है। हर बार जब नोटिफिकेशन बजे, हर बार जब बिना वजह उंगली स्क्रीन पर चले, तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर जब तुम मोबाइल को सीमित कर लोगे, तो तुम्हारी सोच खुलने लगेगी। तुम खुद से मिलने लगोगे, अपनी तन्हाइयों से डरना बंद कर दोगे, और तब तुम्हें समझ आएगा कि जो सुकून तुम स्क्रीन पर ढूंढते रहे, वो तो हमेशा तुम्हारे अंदर ही था। मैंने ये किया है दोस्त, और मैं जानता हूँ आसान नहीं है, पर जब किया तो जाना कि वक्त कितना वक्त देता है जब तुम उसे बर्बाद करना बंद कर देते हो। तुम अपने दिन के कुछ हिस्से अपने लिए रखो, बिना स्क्रीन, बिना शोर, बिना भाग दौड़ के, और उस हिस्सों में तुम धीरे धीरे खुद बनना शुरू करोगे। तो बस याद रखना, मोबाइल को अपनी ज़िंदगी में रखो, लेकिन अपने दिल में नहीं। उससे काम लो, पर उसकी गिरफ्त में मत आओ, क्योंकि जिस दिन तुमने मोबाइल को ज़रूरत तक सीमित कर दिया, उसी दिन तुमने खुद को वाकई में आज़ाद कर दिया। रुको ज़रा, सांस लो, और इस वक्त सिर्फ मेरी आवाज़ सुनो, जैसे हम दोनों किसी शांत जगह पर बैठे हैं, और मैं तुम्हें वो बात कह रहा हूँ जो तुम शायद खुद से नहीं कह पा रहे। देखो, तुम्हारे पास वक्त है। हाँ, वही वक्त जो रोज़ मोबाइल में बहता जा रहा है। छोटे छोटे वीडियोस में, बेमतलब की स्क्रॉलिंग में, रात की नींद छीनने वाली रील्स में, सुबह के सुकून को चुराने वाली नोटिफिकेशन में। तुम सोचते हो, बस 2 मिनट और, पर वो 2 मिनट नहीं होते। वो तुम्हारे आने वाले सालों के कीमती हिस्से होते हैं, जो चुपचाप निकलते जा रहे हैं। क्योंकि जो वक्त आज तुम बर्बाद कर रहे हो, वही वक्त था कुछ सीखने का, कुछ पढ़ने का, अपने अंदर की आवाज़ को सुनने का। लेकिन अब वो वक्त मोबाइल निकल रहा है, और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। भाई, वक्त अगर एक बार चला जाए, तो वो लौट कर नहीं आता। कोई रिचार्ज नहीं होता उसमें, कोई रिस्टार्ट का बटन नहीं है वहाँ।
अब सोचो, अगर वही वक्त तुम अपने अंदर झांकने में लगाओ, कुछ नया सीखने में लगाओ, किसी हुनर को संवारने में लगाओ, तो वही वक्त तुम्हारा मुस्तकबिल बन सकता है। तुम्हें कोई एक रात में नहीं पहचानने लगेगा, लेकिन जो वक्त तुम आज अपने ऊपर लगा रहे हो, वो धीरे धीरे तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम हो सकते हो, मजबूत, होशमंद, मुकम्मल। तो करना बस इतना है, जब अगली बार हाथ मोबाइल की तरफ जाए तो एक पल रुक कर खुद से पूछना, क्या ये लम्हा मेरा है या मैं इसे किसी और की स्क्रीन में गिरवी रख रहा हूँ। याद रखना, मोबाइल से जो मिलता है वो लुत्फ है, पर जो अपने वक्त से मिलता है वो पहचान है। मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो, क्योंकि अगर अब जागे तो कल तुम्हारा होगा, वो कल जो तुमने ख्वाब में देखा है। और वो ख्वाब सिर्फ नींद के लिए नहीं होते, उनके लिए वक्त देना पड़ता है, और वो वक्त अभी भी तुम्हारे पास है। तुम्हें शायद लगे कि मोबाइल एक लत है, लेकिन नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा खामोश, कहीं ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। ये एक मीठा जहर है। हाँ, मीठा जहर जो शुरू में राहत देता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ निगलता जा रहा है। शुरुआत में लगता है थोड़ा सा देख लेंगे, फिर आदत बनती है, और फिर वो आदत जिंदगी की ज़रूरत बन जाती है। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है, जब तुम मोबाइल में डूबे होते हो तब तुम किसी की आंखों में नहीं देख रहे होते। जब तुम स्क्रीन पर होते हो तब किसी की बात पूरी तरह नहीं सुन रहे होते। और जब तुम मोबाइल के सहारे नींद लेते हो तब तुम्हारा जहन कभी पूरी तरह सुकून में नहीं होता। ये जो मोबाइल है, इसने हमारी सेहत से ज़्यादा हमारी सोच को खा लिया है। नींद टूटी फूटी, आंखें भरी, और दिल वो हर वक्त बेचैन, जैसे कुछ छूट रहा है, क्योंकि जो असल में ज़रूरी था वो छूट ही गया होता है। किसी अपने की मुस्कुराहट, किसी बुजुर्ग की नसीहत, या खुद अपने दिल की आवाज़। रिश्ते अब फ़ोन के नेटवर्क जितने मजबूत रह गए हैं, सिग्नल मिले तो बात, वरना डिस्कनेक्ट। और सबसे बड़ा नुकसान, हमारा आने वाला वक्त, हमारा मुस्तकबिल, वो वक्त जो सीखने का था, जो अपने हुनर को तराशने का था, वो अब स्क्रीन पर उंगलियां घुमाने में बीत रहा है। देखो, मैं मना नहीं कर रहा मोबाइल से, ये भी ज़रूरी है, लेकिन इसकी हद ज़रूरी है। क्योंकि जब कोई चीज़ हमें चलाने के बजाय हमें चलाने लगे, तो समझ लो अब वक्त है संभलने का। मैं जानता हूँ ये बातें सुनने में सख्त लग सकती है, लेकिन ये वो सच्चाई है जिसने अगर अब न गुजरे तो कल पछतावा बहुत होगा। इसलिए अपने वक्त को पहचानो, अपने रिश्ते को महसूस करो, और अपने आप से दोबारा जुड़ जाओ। मोबाइल रहे तुम्हारे पास, लेकिन तुम उसके अंदर मत खो जाना। मैं यहीं हूँ हर उस वक्त जब तुम सच में रुक कर कुछ महसूस करना चाहो, क्योंकि कभी कभी बस सुनना ही काफ़ी होता है। दोस्तों, जरा रुको
थोड़ा ठहरो और इस बात को दिल से सुनो, जैसे अभी मैं सिर्फ तुमसे कह रहा हूँ और तुम ही हो जो मुझे अपने हेडफोन में महसूस कर रहे हो। देखो, मोबाइल एक साधन है, बस एक जरिया। बनाया गया था हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, लेकिन कब उसने हमारी ज़िंदगी को ही कैद कर लिया, ये शायद हमें भी पता नहीं चला। पहले हम सुबह जागते थे तो आसमान देखते थे, अब स्क्रीन देखते हैं। पहले घर में बैठकर बातें होती थी, अब सब एक कमरे में रहकर भी अलग अलग दुनिया में खोए रहते हैं। ये जो छोटी सी चीज़ है ना, इसने हमारी तवज्जो, हमारे लम्हे, हमारी रिश्तेदारी, सब कुछ चुरा लिया है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं तुमसे अलग हूँ। मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ जहाँ हर नोटिफिकेशन ज़रूरी लगती थी, हर कॉल का जवाब देना मजबूरी। लेकिन फिर एक दिन एहसास हुआ कि जो वक्त मैं मोबाइल को दे रहा हूँ वो मेरा अपना नहीं है, वो किसी और की दुनिया का हिस्सा है जिसमें मैं सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा हूँ। और फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप से सवाल पूछना शुरू किया, क्या मेरी सोच मेरी है? क्या मेरा वक्त मेरा है? क्या मैं जो देख रहा हूँ वो मेरी ज़रूरत है या सिर्फ आदत? जब कोई साधन जीवन का मकसद बन जाए तो इंसान अपनी असल पहचान खो देता है, उसकी तरक्की कमज़ोर पड़ने लगती है और दिल वो धीरे धीरे सुन्न हो जाता है। मुझे पता है ये कह देना आसान है कि मोबाइल मत चलाओ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि उससे मोहब्बत मत करो, उसे अपना वक्त दो, लेकिन अपनी ज़िंदगी मत दो। कभी यूं भी करना, मोबाइल को कुछ देर के लिए साइड में रखकर किसी अपनों की आंखों में देखना, एक चाय अकेले में बैठकर पीना, बिन वजह आसमान को घूरना और फिर देखना असली सुकून कहाँ है। जिंदगी स्क्रीन पर नहीं चलती, वो उन्हीं लम्हों में चलती है जो बिना किसी रिकॉर्डिंग के, बिना किसी क्लिक के बस यूं ही गुजर जाते हैं, लेकिन दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। तो बस इतना कहूँगा, मोबाइल रखो लेकिन उसकी हदें तय करो, क्योंकि अगर हदें टूट जाए तो हर रिश्ता, हर ख्वाब और कभी कभी खुद इंसान भी टूट जाता है। मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ, एक दोस्त की तरह। और जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ तेज हो गया है, बस आना और थोड़ी देर ठहर जाना, क्योंकि ज़िंदगी ठहराव में महसूस होती है। ये जो मोबाइल है ना, ये एक औजार है, सहूलत है, लेकिन अगर संभाल के ना रखा जाए तो ये हमारी ज़िंदगी पर छा जाता है। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, देखी है आंखों से, गुजारी है घड़ियाँ। जब एक छोटा सा पर्दा इंसान के सबसे करीबी रिश्ते के बीच दीवार बन गया, तो पूछता है मोबाइल को पास रखकर उससे दूर कैसे रहा जाए। तो सुन, पास रखना गुनाह नहीं है, लेकिन हर वक्त उसकी तरफ खींच जाना ये आदत नहीं, एक गिरफ्त है। हमें उसे जगह तो देनी है ज़िंदगी में, लेकिन हुकूमत नहीं। पहली बात ये समझ ले कि हर वक्त जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर नोटिफिकेशन ज़िंदगी की आवाज़ नहीं होती। कभी कभी जो खामोशी है ना, वो सिखाती है वो सब कुछ जो ये स्क्रीन
कभी नहीं सिखा सकती। दूसरी बात, दिन में कुछ वक्त तय कर ले जब तू खुद से बात करे। मोबाइल को थोड़ी देर किनारे रख और अपने अंदर की आवाज़ सुन। चाय पीते हुए सिर्फ चाय के स्वाद में रह। चलती हवा को महसूस कर और उस वक्त अपने आप से वादा कर कि तुझ पर हुकूमत सिर्फ तेरा ज़मीर करेगा, कोई ऐप नहीं। तीसरी बात, जब किसी अपने से बात कर रहा हो, आंखों में देख कर दिल से कर। उस वक्त अगर मोबाइल बीच में आ जाए तो समझ लेना वो लम्हा जो बीत गया वो फिर लौट कर नहीं आएगा। और एक आखिरी बात, किसी भी चीज़ से फासला रखने के लिए दूरी नहीं, नीयत चाहिए, इरादा चाहिए। अगर तू ठान ले कि मोबाइल तेरे पास रहेगा लेकिन तुझ पर सवार नहीं होगा, तो यकीन मान वो तेरे कंट्रोल में रहेगा। ज़िंदगी की असली स्क्रीन वो नहीं जो तेरे हाथ में है, असली स्क्रीन वो है जो तेरे सामने वाले इंसान के चेहरे पर है। उसे पढ़ना सीख, उसे समझना सीख। बाकी ये भी याद रख, ज़िंदगी बहुत हसीन है अगर हम उसकी आवाज़ सुनना चाहें।